हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर पॉइंट पे। तो अपना टॉपिक चल रहा है लाइट, जिसमें अपन परावर्तन पढ़ चुके हैं, दर्पण मतलब प्रतिबिंब निर्माण भी पढ़ चुके हैं, जो भी अपनी मतलब इमेज फॉर्मेशन होती है वो सारी पढ़ चुके हैं, दर्पण सूत्र पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, तो अपवर्तन के लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। लिखी हुई तो नहीं है आपकी बुक में, 8th क्लास में आ जाती है डेफिनेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अपवर्तन की डेफिनेशन है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह उस एक जो पृथक्कारी मतलब सेपरेशन सरफेस, पृथक्कारी सतह, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो पृथक्कारी सतह से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमें अपवर्तन की जो ये घटना है वो दिखाई देती है। अब कैसे होता है अपवर्तन, वो आपको मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा मैं, तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखना अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ये मैंने प्रकाश की किरण मान ली, ये मान लिया मैंने वायु है और ये पानी। माध्यम फर्स्ट और माध्यम मीडियम सेकंड, ठीक है, दोनों अलग अलग है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, ये अपना अभिलंब हो गया। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपन अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक ये बाद में बता देता हूं, माध्यम सेकंड वाला एक छोटा सा बता देता हूं मैं। प्रकाश की किरण आई, ठीक है। अब ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये विचलित हो गई, जाना तो इसको इधर था लेकिन ये इस साइड में आ गई, तो इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन बोलते हैं। अब इसको मैं एक इजी वे में बता देता हूं, पूरा एक्सप्लेन करके कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये अपना हो गया अभिलंब, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आने वाली किरण को हमेशा क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तन में भी यही था, ठीक है। अब ये कौन सा माध्यम है? वायु, यानी कि ये कौन सा माध्यम है? विरल। विरल मतलब इसमें जो इसकी डेंसिटी है वह मतलब जो इसके कणों की डेंसिटी है वो कम होगी, मतलब विरल मतलब इसमें जो कण है वह दूर दूर होंगे, माध्यम के कण दूर दूर होंगे, इसलिए इसको विरल बोल दिया। अब ये है पानी। पानी कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, इस यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, यानी कि सघन। मेरा कहने का मीन ये है कि इसमें जो कण होंगे वो माध्यम के कण वो पास पास होंगे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आई यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो विरल से सघन में आने के कारण इसका जो पाथ है, इसका जो गमन का पथ है, उसमें बाधा उत्पन्न होने के कारण ये अभिलंब के पास में चली जाती है। जाना तो इसको किधर था? इस साइड में, लेकिन इस माध्यम में कण पास पास में, इस कारण से ये अभिलंब के पास में आ जाती है। इसी घटना को अपवर्तन बोलते हैं। तो ये आपतित किरण हो गई। ये कौन सी किरण हो गई? ये परावर्तित किरण नहीं होगी, क्योंकि अपन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। ये अपनी अपवर्तन का जो भी डायग्राम के थ्रू मैंने डेफिनेशन पूरा क्या होता है
कैसी घटना होती है उसके बारे में आपको बता दिया है। अब अपन इसके नियम पढ़ते हैं, या फिर आपको मैं एक थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके थ्रू ही कि अपने को क्या क्या एग्जाम्पल में अपवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, ये शायद मेरे अकॉर्डिंग उतार लिया होगा आपने, ये उतार लो, अच्छा है। किताब में तो पता नहीं क्या ऐसे कुछ लिख रखा है, तो ये आप देख लेना। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको अपवर्तन की, जो भी इंसिडेंट है, जो भी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि अपने को बाल्टी में, जो बाल्टी का अपना सरफेस होता है, उसका जो पेंदा होता है, सरफेस नहीं बोलूंगा उसको मैं, उसका जो बॉटम होता है बाल्टी का, वो अपने को जब पानी से भरी हुई बाल्टी होती है तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वह किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। तो मैं कह सकता हूं बाल्टी का पेंदा या बॉटम उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा है, अगर मैंने किसी पानी से भरे जग में या बाल्टी में अगर पेंसिल या पेन या फिर लकड़ी कुछ भी डुबोई तो वह अपने को टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे कि मान लो मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, यह पानी का गिलास है, यह पानी से भरी हुई है पानी का गिलास। अब इसमें मैंने ये एक लकड़ी डुबा रखी है, तो अपवर्तन के कारण अपने को यह टेढ़ी दिखाई देगी, जैसे कि ये बीच में से टूट रखी हो। तो ये घटना भी क्या कहलाती है? ये भी घटना अपवर्तन की घटना कहलाती है। तारों का टिमटिमा टिमटिमाना दिखाई देना, तारे रात में टिमटिमाते हैं, वो किस कारण होते हैं? अपवर्तन के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। तो ये एग्जाम्पल है, इसको बुक्स में एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी वही है जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले दे चुका हूं। तो एक और डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि कांच की एक स्लेब है। स्लेब मतलब बोले तो कांच का टुकड़ा बोल सकते हो, एक रेक्टेंगल शेप में आयताकार कांच का टुकड़ा, आयताकार कांच की स्लेब। ठीक है, अपवर्तन के लिए हमेशा 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 8th क्लास का टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गई वायु। फर्स्ट का मतलब याद रखना, मीडियम फर्स्ट है, तो वायु को हमेशा क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। ये हो गया कांच, सेकंड सघन माध्यम, और वापस से ये कौन सा माध्यम हो गया? वायु। विरल माध्यम। ठीक है, अब क्या करते हैं? प्रकाश की किरण, पहले अभिलंब बना देते हैं। चलो, ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। इसमें प्रकाश की किरण आएगी, ये लो प्रकाश की किरण आ गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ गई, ये अपना कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण, आपतित किरण, और ये आपतन कोण। ये कौन सी सतह हो गई? पृथककारी सतह। ठीक है, अब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, मतलब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। कौन से माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद जो इसका पथ होगा वो विचलित हो जाएगा, और ये क्या होगी? अभिलंब के पास आ जाएगी। ये लो अभिलंब के पास आ गई। क्यों आ गई अभिलंब के पास? क्योंकि इसमें जो कण है माध्यम के वो पास में, जिस कारण से ये कण इसको अभिलंब की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है, जाना तो किधर चाहिए था इसको? ये लो, जाना तो इधर चाहिए था इसको, लेकिन ये अभिलंब के पास में हो गई। तो ये कोण R यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और किरण कौन सी हो गई? अपवर्तित। ठीक है,
अब ये जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलंब बना दिया वापिस मैंने। हमेशा मैंने कहा है कि अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है, तो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम मैं यूज कर चुका हूँ पहली घटना के लिए। अब दूसरी घटना के लिए मैं ये वाला माध्यम और ये वाला माध्यम यूज करूंगा, ठीक है। ये मैंने अभिलंब बना दिया। अब इन दोनों माध्यम के लिए ये किरण किस किरण का काम करेगी? आपतन किरण का काम करेगी, ठीक है। अब ये आपतन किरण हो गई। अब ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? ये कर रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यह मतलब पृथककारी सतह से विचलित हो जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दूर हट गई। क्यों दूर हट गई? क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी कि पास कणों से जो दूर दूर के कण है उसमें प्रवेश कर रही है। अब कण दूर दूर है तो मतलब इसको जगह ज्यादा मिल गई फैलने के लिए, इसी कारण से ये अभिलंब से दूर चली गई। जाना किधर चाहिए था इसको तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर जा रही है? इधर की तरफ, मतलब फैल गई, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये कौन सा कोण होगा अपना? अपवर्तित कोण। और ये किरण अपवर्तित किरण, ठीक है। अब इसमें आपके बुक्स में मतलब नामांकन कर रखा है ऐसा कुछ ABCD, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। एक अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको समझाने के लिए दी गई है, और मैंने जितना बताया है वो मतलब सफिशिएंट है, बहुत है, इतना काफी। अगर इतना समझ लिया तो सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अपना अपवर्तन हो गया। अब अपवर्तन के नियम देख लेते हैं अपन। अब अपवर्तन के नियम देखते हैं। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, उतार लिया ये। अगर इसमें कुछ पूछने की जरूरत है तो मुझे जरूर पूछ लेना, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने एकदम इजी वे में बताया आपको। अब अपवर्तन के नियम देख लेते हैं अपन। जिस प्रकार से परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार से अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। एक काम करता हूं, उसको रहने देता हूं, मैं इधर ही यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या बोलता है? अपवर्तन का नियम बोलता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। तीनों एक ही प्लेन में विद्यमान होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। परावर्तन में भी ऐसा ही था कि आपतित किरण मतलब और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। तो ये अपना एक तल हो गया। इसमें तो आपतित किरण है, इसमें अभिलंब है, ये अपना, और इसमें ही अपनी अपवर्तित किरण है। तो ये अपना एक पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है वो भी देख लीजिए। यहां लिख देता हूं मैं सेकंड नियम के आपतन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या मतलब साइन का मान का अनुपात स्थिर रहता है या नियतांक होता है, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मूले के रूप में बता देता हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तित कोण की ज्या यानी कि साइन आर, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू क्या बता रखा है मैंने, स्थिर या नियतांक होगा। तो मैंने लिख दिया नियतांक होगा, यही अपना सेकंड नियम है। तो अपवर्तन के मैंने दोनों नियम बता दिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होंगे। दूसरा है कि साइन आई और साइन आर का मान नियतांक होगा, और इसी को बोलते हैं अपन स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल रूल। तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्नेल का रूल क्या है, तो आपको ये लिखना है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का मान होता है, या इनका अनुपात होता है, वह नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने अपवर्तन के नियम हो गए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अपवर्तन की घटनाएं, जैसे सूर्योदय का होना, सूर्यास्त का होना, वो अपवर्तन पे किस प्रकार से डिपेंड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उनको देखेंगे। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपना छोटा सा एक पॉइंट बचा है, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, वह है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी है आपके, आप भी कंफ्यूजन में होंगे कि अपवर्तनांक एक्चुअल में होता क्या है। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि दो माध्यम होते हैं, उनके प्रकाशीय सघनता के आधार पर उनमें अंतर करना। अब जैसे कि दो माध्यम ले लिया मैं, एक पानी ले लिया और एक वायु ले लिया, तो इनकी जो प्रकाशीय सघनता है उसके आधार पर इन दोनों माध्यम में जो अंतर करना होता है वही अपवर्तनांक कहलाता है। यह सरल भाषा में बता दिया मैंने आपको सिंप्लीफाई करके। वापस बता देता हूं कि जो दो माध्यम है उनकी प्रकाशीय सघनता के आधार पर उनमें अंतर करना ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब अपवर्तनांक के बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा और। वैसे मैं बता चुका हूं अपवर्तनांक, बाकी अपवर्तनांक के कुछ मान है जो आपको याद रखने हैं। निर्वात का, वायु, पानी और इसका तारपीन का तेल और डायमंड, हीरा। तो निर्वात का अपवर्तनांक हमेशा होता है 1। ठीक है, वायु का होता है 1.003, लेकिन सॉल्यूशन में हमेशा क्या करते हैं कि वायु और निर्वात को हम एक ही मान लेते हैं, मतलब इन दोनों का अपवर्तनांक एक ही लेते हैं। तो बाकी आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो 1.003, और अगर ऐसे पूछता है कि निर्वात और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है तो अपने को एक ही बताना है। ठीक है, हीरे का होता है 2.42 और इसका होता है 1.47। तो आपको ये सारे कुछ याद करने हैं। ठीक है, तो ये अपना अपवर्तनांक का पॉइंट कंप्लीट हो गया। बाकी आपको मैं आगे का जो भी अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।